बहुत बहुत स्वागत है सारे मेरे प्रैस के वीरां दा। अज दी प्रैस वार्ता बड़ी महत्वपूर्ण तुहाडे नाल होण जा रही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण उहदे उत्ते साडे महिला मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सत्कारयोग भैन जयेंद्र कौर जी विशेष तौर पर तुहाडे शामिल होए ने। वो तुहाडे नाल गलबात करनगे। आदरणीय निरसरीन जी साडे स्टेट के जनरल सैकटरी मौजूद ने, स्टेट की सचिव भैन जी रेनू थापर जी मौजूद ने। सो मैं भैन जयेंद्र कौर जी नूं कहना भी वो तुहाडे नाल गलबात अपनी रखण। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, 2-3 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਨ टॉपिक जो सीगा बजट उपर सीगा, जिहड़ा 26-27 का निर्मला जी ने पार्लीमेंट प्रोसैस किया सीगा। ते उस वास्ते अज असी अपनी भैणां नूं समझाना सीगा कि उन्हां वास्ते मोदी जी ने की कुछ अनाउंस किया हैगा और उन्हां नूं की लाभ मिलेगा। और उहदे विच साडी एकता नागपाल जी इंचार्ज ने बजट बारे पंजाब दे, साडे वाइस प्रेजिडेंट भी ने पंजाब दे, और सेंटर च इन्हां दी ड्यूटी लगी हैगी है। बजट ये दसणगे की कुछ हैगा और समझाणगे, और सरीन साहब समझाणगे। सो बेसिकली असी आज इस कारण इकट्ठा होए। एक सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार जी। ਅਸੀਂ जो है पंजाब महिला मोर्चा ने अज एक प्रोग्राम रखा सी, क्योंकि राष्ट्रीय महिला मोर्चा ने कार्यक्रम दिता सी कि भैनों बारे की जो है इस बजट च है वो असी सारिਆਂ ਨੂੰ दसीए। तो बीबा जी की अगवाई च असी अनिल सरीन जी के सहयोग नाल और जिला अध्यक्ष जी जो उन्हां दे नाल पूरे प्रदेश पंजाब का अपना महिला संवाद बजट जो है विकसित भारत बजट 2026 की गल आदियां भैनों नाल कीती सी। असी भैनों नूं दसन का ही प्रयास किया कि यह सरकार जो है की कर रही है भैनों लई, किवें पैदा होने तो लैके हर चीज़ का जो है औरतों का ख्याल रखा जा रहा है। और इस बजट विच बहुत महत्वपूर्ण चीज़ां जो है भैनों बारे आई हैं। जो है MSME ते इन्हां जो है सरकार जो है कर रही है, और सेमी कंडक्टर्स का इन्हां जो है सरकार ने जो है बजट अपना जो है पास किया। कॉरीडोर्स बन रहे हैं। मेन साडा मोटिव सी कि असी भैनों नूं दसीए कि हो की रहा है। जो निर्मला सीतारमन जी जो जिन्होंने 9वीं बारी लगातार बजट पेश किया, यह भी इतिहास ही बन गया कि एक लेडी जो है फाइनेंस मिनिस्टर 9th टाइम कंजिक्यूटिवली जो है पेश कर रही हैं। अपने आप ही एक महिला सशक्तिकरण का भाजपा का एक एग्जाम्पल है। उस तो बाद ग्राउंड लैवल तो लैके कि किवें किवें की चीज़ां औरतों लई हुई हैं, किवें जो है एम्स की जो है गल हो रही है, किवें आयुर्वेदा के सेंटर्स खुलन दे होर जो है गल हो रही है, किवें मैंटल इलनेस नूं प्रिक्योर करन लई जो है पुराणिਆਂ ਨੂੰ अपडेट और होर नए बनाने की गल हो रही है, किवें एजुकेशन नूं लैके जो है गल हो रही है, किवें जिवें आपां इन्ने मोबाइल्स जो है इन्हां दा कंटेंट दी सोशल मीडिया इन्ना पावरफुल हो गया। उस पावर नूं समझदे होए इस बजट ने सोशल मीडिया नूं बहुत सीरियसली लिया और पहली बारी देश च होया कि कंटेंट क्रिएशन ते भी जो है बजट च गल की गई है, ताकि साडी आने वाली पीढ़ी जो है फोनां ते और गैजेट्स ते देख रही है कोई चज की चीज़ देखे, सीखे और एक बेहतरीन नागरिक के रूप नाल दे मतलब क्रिएट होए। मैं एक माँ हैगी है, औरतां जो है मातृशक्ति नूं सब तो ज़्यादा इफेक्ट होंदा कि बई उनके बच्चों नाल की हो रहा है। मेरा बच्चा अजकल फोन च इन्ना उलझिया होया है, तो यह सरकार मैं तो फिक्र कर ही रही है, ये सरकार भी फिक्र कर रही है, बजट भी फिक्र कर रहा है कि बई ये माँ की जो बेटी है, माँ का जो बेटा है, जो बच्चे जवान हो रहे हैं वो गलत चीज़ां ना देखन, चज दीयां चीज़ां देखन ते आदे देश का नाम रोशन करन। कॉरीडोर्स तुसी सारे गवाह हो इस चीज़ का। ऑलरेडी इन्ने वधिया हाईवेज देश च बने हैं, मक्खन वर्गियां सड़कां जो है हो गई हैं देश च। हाईवेज तो अपोजिशन भी कह रही है जी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। हुण नॉर्थ ईस्ट की डिवेलपमेंट लई अज तक कदे जो है अज तो 8-10 साल पहला तक कोई सरकारां नहीं सोचदियां सीगियां। नॉर्थ जो है कॉरीडोर्स की जो है गल हो रही है।
फीमेल्स दे हर जिले इच हॉस्टल्स और वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाने की गल हो रही है, विच इज़ सो इंपॉर्टेंट। भैन जो है पढ़ नहीं सकदियाँ, बाहर जाके रह नहीं सकदियाँ, रहन वाला माहौल इन्ना खराब शहरों च होंदा या इन्ना एक्सपेंसिव होंदा कि जो है भैन अफोर्ड नहीं कर सकदियाँ। तो एक सिक्योर्ड माहौल भैनों ਲਈ हो जो है सरकार इस बारे बहुत सीरीयस नोट ते बजट च उन्होंने जो है गल की है। तो काफ़ी है जे पॉइंट्स है। सस्ता देखो, मतलब लेदर कितना सस्ता हो गया, फूड जो है क्लोथिंग सस्ती हो गई, फुटवेयर कितना जो है सस्ता हो गया, फोन्स जो है सस्ते हो गए। असी भैनों को दसिया कि मैं जो है टैब्स जो है सस्ते हो गए। सब तो ज़्यादा बीमारी आपने पंजाब च तो उल्टा एक कैंसर ट्रेनां ही चलनियाँ शुरू हो गई हैं, एना वी आर सो डीपली अफेक्टेड बाय दीज प्रॉब्लम्स। वो भैनों को दसिया कि इस बजट ने कितना एक वड्डा काम किया है कि कैंसर वर्गी बीमारी और डायबिटीज़, मेरा ख्याल आप जे इतने 50 बंदे बैठे हैं तो 50 चो 40 के घर डायबिटिक पेशेंट होएगा। तो उस तरह दियाँ होर बीमारियां नू कितना सस्ता जो है सरकार ने करता। मैडम, इस बजट में आप महिलाओं के लिए बता रहे हैं, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक जो चीज़ें उस पर बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बजट में आ गई। महिलाओं के साथ खूबसूरती क्या होती है मेरे भाई, कि पुरुष जो है वो महिलाओं वाली स्कीम का शायद फ़ायदा ना उठा पाए, लेकिन जो बहनें होती हैं उन्हें बहनों वाला तो फ़ायदा मिलता ही है। बाकी जो समाज का जो हाईवेज बनेंगे, जो कॉरिडोर्स बनेंगे, उस पर क्या बहनें नहीं जाएंगी? बहनें नहीं उस पर ट्रैवल करेंगी? जो भाई ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर क्या वो किसी माँ का बेटा या किसी भाई का, किसी बहन का भाई नहीं है? डायरेक्टली अफेक्टेड है। हर चीज़ जो बजट में आई है उससे महिला डायरेक्टली अफेक्टेड है, क्योंकि पुरुष समाज भी हमारा ही हिस्सा है, हमारे ही शरीर का अंग है। तो इसीलिए हर वो चीज़ जो सरकार ने करी है, अब जैसे टैक्स में है, 1 रुपये का टैक्स नहीं बढ़ाया, इनफैक्ट ये कर दिया कि आपको जो दिसंबर तक पे करना था अब आप उसको 31 मार्च तक पे कर दो। अब हो सकता है मैं टैक्स पेयर ना हूँ, लेकिन मेरा पति तो टैक्स पे कर रहा, तो उसका मुझे फ़ायदा है, मेरा बेटा टैक्स पे कर रहा है, मुझे उसका फ़ायदा है। तो टैक्स से लेकर के, सड़कों से लेकर के, आयुर्वेदा से जोड़ना, मतलब कौन सी सरकार सोचती थी और कौन सा बजट सोचता था कि एलोपैथी से कम करो और आयुर्वेदा से जोड़ो, क्योंकि हमारे देश की विरासत ही इतनी मजबूत है। हो क्या गया कि जो अंग्रेज़ों ने और जो पिछली सरकारों ने जो किया, हमको हमारी तो जड़ों से काट दिया। अब ये सरकार भारतीयता को वापस लाने की बात कर रही है। यही बात हमने बताने का प्रयास जो है बहनों को किया। ऐसे तो आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स, एम्स जो हैं अब खुलेंगे, तो उससे क्या मैं डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हूँ? जो बीमार हो रहा है वो भी तो मेरे परिवार का ही शख्स है। उसमें जो है हर चीज़, एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहे फाइनेंसेस हैं, वो चाहे डेली कमोडिटीज़ हैं। महंगा क्या हुआ है? एक शराब महंगी हुई है। क्या ये इससे बहनें डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है? बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्टेड है। तो ये बजट हर तरीके से महिलाओं को सशक्त, मजबूत और तंदुरुस्त करने के लिए बनाया गया है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारी बहन को 30,000 का मिलता था अभी तक का कालोना, वो 3 लाख पे कर दिया। कितना एक डायरेक्टली अफेक्टेड है हमारा समाज इससे। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट आनी है। जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो बहन बेटियों को मिलेगी, जो मैं जिसकी माँ हूँ। हर चीज़ से महिलाएं अफेक्टेड हैं। यही चीज़ हमने आज जो है बीबा जी की अध्यक्षता में ये बहनों को समझाने का प्रयास किया है कि संकीर्ण सोच मत रखो जैसी पुरानी सरकारों ने दी है हमको। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का बजट है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो हम बहनों को यही करने के लिए सिखाता है, ये बताने के लिए हमारे को ट्रेन करता है कि आप जाके बहन को ये बताओ कि अपने आप को औरत सोच के साइड में मत करो। आप नागरिक हो इस देश का, आप एक बहुमूल्य अंग हो समाज का। हर चीज़ आपको इफेक्ट करती है। सोशल मीडिया, अगर मेरा बच्चा देख रहा है, वो गलत कंटेंट देख रहा है उस पर, तो मैं डायरेक्टली इफेक्टेड हूँ उससे। यही हमारी पार्टी सबको सिखाती है, यही भारतीय जनता पार्टी का मोटिव भी है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी जो है सुधार हो, ये संगठन सोचता है। और ये बजट में इसका जो है बड़ा क्लियर एक विजन देखने को मिलता है। तो ऑल राउंड बजट है, कहीं कुछ बढ़ाया ही नहीं, उल्टा रिलैक्सेशंस दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है ये बता रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कर रहे हैं, और डिफेंस।
डिफेंस में इतना बजट एलोकेट जो है जो किया है, जो हमारा पड़ोसी राज्य जिसको पुरानी सरकारों में जो है हवा बना के रखा हुआ था, इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया और इस बजट ने तो उसके बिल्कुल ही तोते उड़ा दिए हैं। इसमें आप ये देखो जितना टोटल बजट है उतना डिफेंस का जो बजट है उनका तो उतना टोटल देश का बजट नहीं है। तो हमारे देश की सुरक्षा को मजबूती से लेकर के आंतरिक सुरक्षा तक की बात जो है इस सरकार ने करी है, इस बजट ने करी है। और यही बात हम जो है बताने के लिए आए। एमएसएमई में कितना जो है एलोकेट कर दिया, चिप्स सारी हम बाहर से मंगवाते थे, अब आप देख लो फार्मा के ऊपर फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कितना एलोकेट कर दिया। डायरेक्टली हम सारे इफेक्टेड हैं इसके साथ। और एक सोच इस बजट की जो एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर कंसेक्यूटिवली 9th टाइम, ये अपने आप में एक मैसेज है हमारे सिर्फ देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए कि महिला बहुत सशक्त है और हर क्षेत्र में, फाइनेंस से तो सारे डायरेक्टली इफेक्टेड है और वो जो है बजट ही पेश करने वाली एक बहन है। तो बड़ा क्लियर मैसेज किसने जो है रिजर्वेशंस महिलाओं की किसने करी है, भारतीय जनता पार्टी ने करी है। यही हम आज बहनों को बताने के लिए आए कि टिप टू टो, ऊपर से नक से लेकर के जो है आपके बाल तक, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आपकी हर चीज़, आपकी सोच, आपके तन, आपके मन और आपके धन की बात इस 2026 के विकसित भारत के बजट में की गई है। तो महिला सशक्तिकरण का बहुत सटीक उदाहरण, और यही बात हमने आज अपनी बहनों को बताई भी। मैडम, बजट में एलपीजी गैस के लिए क्यों नहीं किया गया? अब 900 का सिलेंडर है, वो भी तो महिला ने ही देखना है। एक किचन को जब घर पे संभालना है तो कम से कम 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, उसके बारे में बजट में क्यों नहीं किया? इसके देखिए मैम, इंटरनेशनल प्रेशर्स इसके जो होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि बढ़ाया कुछ भी नहीं बढ़ाया। ये जो है इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के साथ इसको कोप अप करना पड़ता है, इंक्रीज नहीं किया। दैट इज द प्लस पॉइंट। एक भी पैसे का उसमें बढ़ाया नहीं गया, उसको वहीं सस्टेन किया गया। और आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप एसडीएलएम का जिक्र किया है, वो भी अभी 1 साल से साइड बंद पड़ी है, वो कब शुरू की जाएगी? वो सारा अभी प्रोसेस होगा। और जो ये जो लोन का, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोन्स का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन का नहीं है, वो तो आप बैंक में जाके मैनुअली भी कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें जाती हैं जब, या भाई हमारे जब जाते हैं, तो आपको बैंक से उसके तो डायरेक्ट लोन्स मिलते हैं। मैडम, पंजाब सरकार ने कहा जो बजट आया पंजाब के लिए इसमें कुछ खास नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि जो दिहाड़ी को लेकर उन्होंने कहा उसमें भी बहुत कुछ इन्होंने घटाया बढ़ाया। तीसरा क्वेश्चन है, आज जो लॉ को लेके, लेबर लॉ को लेके 3 उन्होंने कहा सिर्फ 3 लेबर लॉ बना दिया, 19 को हटा दिया, जिसमें लेबरों का शोषण है, जिस करके आज पूरा भारत बंद का ऐलान किया। मैं जवाब ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਲਾਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ? क्या ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅਸ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਲਾਅਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ मनरेगा दी मनरेगा ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ मनरेगा ਦੇ, ਕਿਆ ਉਹ 2026 ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ केवल 26 दिन या 36 दिन रोजगार दिता जा रहा सी पंजाब दे विच, क्या उस नूं चलन दिता जाना चाहिए सीगा? जिथे 13,300 तो वध पंचायतां होण और हर साल सोशल ऑडिट होना होवे, केवल 5,915 दे ऑडिट कराए जाण, बाकी दे ऑडिट ना कराए जाण क्योंकि उत्थे धांधलियां होईयां ने, क्या इस नूं चलन देना चाहिए सीगा? 10,653 फ्रॉड पंजाब दे विच फड़े गए मनरेगा दे विच, उन्हां ते पंजाब की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या इस नूं चलन देना चाहिए सीगा?
क्या 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देना गुनाह हो गया? जे बेरोजगार नहीं मिलता उन्होंने ते उन्होंने महंगाई अपना जिस अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस बेरोजगारी पत्ता मिले, क्या ये गलत किया गया? क्या जड़ा भी काम मनरेगा च होंदा सीगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਬਰ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, क्या ये गलत है? सो ये जड़ा विकसित भारत जी राम जी योजना लियांदी गई है, ये उन्हां कमियां जिहड़ियां मनरेगा दे विच सीगियां उन्हां नूं दूर करदे होए हर एक मजदूर दे हक दी राखी करने वाला कानून है। और इस उत्ते जिन्नी जे कहोगे तो आप अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे क्योंकि विषय बहुत वड्डा है और ये मेरा ख्याल है कि 1 घंटे तक ये प्लस और माइनस आप गिन सकते हैं।